मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सभी नमोकार महामंत्र को का जाप करते हैं। दिगंबर जैनों से श्वेतांबर जैनों दोनों परंपराओं को मानने वाले लोग आपस में व्यापार भी करते हैं, विवाह भी करते हैं, रिश्ते भी बनाते हैं। तो क्या कारण है कि हमें तीर्थंकर की वाणी समझाने वाले जो हमारे धर्मगुरु हैं वो एक साथ नहीं रह सकते। पहले ही जैन अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, उसके बाद भी हमारे समाज में इतने सारे संघ बन चुके हैं। बहुत सुंदर। एक साथ रहना अलग बात है और एक महावीर के उपदेश को विस्तारित करना अलग बात है। तो दिगंबर, श्वेतांबर, तेलापंथी, स्थानकवासी भले ही आपको एक साथ नहीं दिखते हैं, लेकिन सभी परंपरा वासियों का एक ही उद्देश्य है, भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा, भगवान महावीर स्वामी का त्याग, महावीर स्वामी का अनेकांतवाद पूरे विश्व पर फैले, हिंसा की संस्कृति का नाश हो। यह विचार सभी संतों के मन में है और सभी उस दिशा में अपने अनुसार आगे बढ़ते चले जाते हैं। उद्देश्य भगवान महावीर, तीर्थंकर आदिनाथ के विस्तार का होना चाहिए। बाकी चीजें तो स्वतंत्र सत्ताएं हैं, स्वतंत्र विचारधाराएं। एक पेड़ की अनेक डालियां हो जाती है, लेकिन फल सब में एक से ही आ रहे हैं। ये सबसे बड़े सुखद परिणाम है। एकता के साथ बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अहिंसा की वृत्ति बढ़े, अनेकांत की वृत्ति बढ़े। बाकी आपसी चीजों को तो आप सभी लोग समझते हैं। सारी धारणाएं अलग हो जाती है। संसद भवन में भी जाकर के देखेंगे तो 500 सांसद हैं। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है। बेटी रोटी व्यवहार भी चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, देश की एकता और अखंडता पर कोई भी आंच न आए। बस ये उद्देश्य को लेकर के वो भी 500 बैठे हुए हैं, थाना पर ये भी बैठे हुए हैं। एकता व्यवहारिक अलग चीज है, वैचारिक अलग चीज है। उधर आजकल मीडिया में संभल छाया हुआ है। जहां जहां खुदाई कर रहे हैं, जैन मूर्तियां, सनातन मूर्तियां मिल रही है। समझ नहीं आ रहा क्या होगा देश का। संघ के सरसंघ चालक भी कहते हैं कि रोज रोज खुदाई करना बंद करो। ऐसे में क्या चिंतन, क्या मार्गदर्शन आप समाज को देंगे? क्योंकि आपके नेतृत्व में भी जैन मूर्तियां मिली खुदाई करने पर। क्या होना चाहिए राष्ट्र में? नाम आपने बहुत अच्छा बताया, संभल में। वो कह रहा है संभल जाओ, समझ जाओ कि भारतीय प्राचीन संस्कृति कौन सी संस्कृति है। खुदाई के उपरांत निकलने वाले जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो सब जैन और हिंदुओं की निकल रही है। वो अपने आप ही बता रहा है भारतीय प्राचीन संस्कृति कौन सी है।
स्वयं संदेश दे रहा है और 1000-2000 साल पुरानी निकल रही है। तो वर्तमान में बीच बीच पे जो लोग आते चले गए वो अपना अपना अधिकार जमाते चले गए। भारतीय लोग बिल्कुल सहज सबको प्रेम से स्वीकार करते चले गए। इसलिए जो संस्कृति खुदाई में निकल रही है वो भारतीय संस्कृति प्राचीन सभ्यता को प्रदर्शित कर रही है। किस भारत की भूमि पर हिंदुत्व की संस्कृति, जैनत्व की संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसी कारण से धरती पर खुदाई करते हैं तो जैन और हिंदू की प्रतिमाएं निकलती चली जाती है और इस चीज को सभी को याद रखना चाहिए। मैंने भी देखा, झारखंड में बताया ना, 1200 साल पुरानी प्रतिमा निकली है। हिसार में भी प्रतिमा निकली है और हिसार में भी वो स्थान से प्रतिमा निकाली है जहां पर जनाजा रखते थे, हिसार में। बाद में वो जैन मंदिर के रूप में, क्योंकि था जैन मंदिर है लेकिन बीच में कहीं कब्जा हो गया। जब उसी भूमि को खोदा गया, 3 जेसीबी बर्बाद हुई, टूटी। 12-15 फीट खोदने के उपरांत 3 प्रतिमाएं निकली, आदिनाथ, पारसनाथ और महावीर स्वामी। आज मैं पहली बार ये सब बता रहा हूं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं आदरणीय श्री रास बिहारी जी। वो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लाखों जितने पत्रकार भारतवर्ष में हैं उन सबका नेतृत्व करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स का हिंदी वर्जन हिंदुस्तान के संपादक रह चुके हैं, नई दुनिया के संपादक रह चुके हैं, अनेक पदों पर रह चुके हैं। राजनीति के ऊपर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। आदरणीय मोदी जी भी उनके मुरीद हैं और उनकी पुस्तकों का विमोचन मोदी जी ने किया है। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ रास बिहारी जी को आमंत्रित करता हूं। मुझे कुछ प्रश्न खोजने थे तो मैंने गुरुदेव के बारे में कई यूट्यूब पे देखा कि कोई विवाद तो मिले, लेकिन कोई विवाद नहीं मिला। और आज भी जिस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर पर कोई विवाद खड़ा होने की कोई आशंका ही नहीं है। कहां से कोई इतने विचारशील हमें प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। लेकिन एक बात रह गई थी, वो थी राजनीति पर। हालांकि गुरुजी ने राजनीति को छुआ जरूर। एक सवाल कि क्या राजनीति को लेकर, आज की राजनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज के जो राजनेता हैं उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? और क्या देश आज सुरक्षित हाथों में है? और दूसरा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, तो दिल्ली की जनता को कैसी सरकार मिलनी चाहिए? बस ये मेरे यही सवाल है और यही आखिरी सवाल है। रास बिहारी जी ने बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छे प्रश्न उठा दिए। अब वो राजनीति पे उठा रहे, मैं महाराजनीति पे चल रहा हूँ। महाराज की नीति धार्मिक होती है, आचरणात्मक होती है, जिसमें स्वयं का जीवन भी सुधरे, राष्ट्र भी गतिमान हो, परस्पर में सौहार्द का भी जागरण होता चला जाए। वर्तमान की राजनीति में तो कोई दूषण नजर आ नहीं रहा है। विचारधाराओं के अंतर में कुछ बातें समाज के सम्मुख, देश के सम्मुख आती और जाती चली जाती। इसलिए विचारधाराओं का अगर कहीं पर भी संवाद और विवाद है तो कोई खास मायने नहीं रखता है। देश की संप्रभुता, देश की एकता, देश की अखंडता और देश का सामाजिक सौहार्द सदैव पनपता रहे, एक दूसरे को अधिकार के बल पर दबाने की चेष्टा न की जाए, वो राजनीति निरंतर उत्तर वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। इसलिए वर्तमान की सरकार में तो धार्मिक दृष्टिकोण भी बना है, आर्थिक दृष्टिकोण ये जनता जानती है, क्योंकि मैं व्यापारी हूं नहीं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो कहीं पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो संपूर्ण समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध परस्पर एकता के साथ जो जी रहे हैं, उनके जीवन में कहीं पर भी क्लेश और कष्ट और दबाव का वातावरण पैदा न हो। प्रभाव जरूर हो लेकिन दबाव न हो। जब यह स्थिति बनने लग जाती है तो फिर जनता ऐसी सरकार को निरंतर स्वीकार करती चली जाती है और आगे बढ़ाती चली जाती है।
और आज भी आप देख रहे हैं वो संस्कृति, वो संस्कार, वो सत्ता को जनता स्वीकार रही है। तभी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी उन्हें उच्च सिंहासन पर स्थापित कर दिया। सारी परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जागे भाग्य हमारे गुरुवर आज पधारे मेरे घर। जागे भाग्य हमारे लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर। गुरुवर आज पधारे द्वारे चरण पखारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे